आपके साथ लक्ष्मण और हम लोग सीटेट के जो है कि टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर जो है किसी प्रकार का बकवास ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे क्लास। है कि हम लोग का देखिए जो भी वीडियो आता है उसमें क्या होता है कि अधिकतम बकवास होता है, उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ाई कम होता है। तो हम लोग जो है कि MCQ देखेंगे, साथ साथ में आपको जो विश्लेषण देखना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, लेकिन इसमें जो है केवल और केवल आपका जो है क्या होगा, आपका जो है कि MCQ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखते हैं और कहीं बीच में जो है कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो बाल विकास की प्रक्रिया जो है क्रमिक और नियंत्रण होती है। बाल विकास धीरे धीरे और निरंतर चलता रहा, जैसे कोई छलांग नहीं होता है। मतलब कि बाल विकास जो है कि क्या होता है, क्रमिक मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था कौन सा है? तो संवेदी मोटर अवस्था जो है कि आपका जो है पियाजे के अनुसार क्या होगा, आपका जो है कि प्रथम अवस्था कहलाएगा। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा संवेदी मोटर अवस्था में होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जॉन ऑफ फॉर्मेक्सल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? तो ये बायोस्की ने जो इसकी अवधारणा दी थी। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्किनर का नाम किस सिद्धांत से जुड़ जाता है? स्किनर का सिद्धांत जो है कि आपका व्यवहारवाद के साथ जुड़ा जाता है। स्किनर व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने ऑपरेटेड कंडीशन का भी सिद्धांत दिया था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 5 करते हैं। क्या लिखा है, मैचुरेशन का अर्थ क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता जो है इसका अर्थ होता है। परिपक्वता जन्मजात क्षमता का विकास होता है जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का जो है बाल की आवश्यकताओं की आधारित होता है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक के आधारित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, गति और क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कोहलवर्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलवर्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो कोहलवर्स ने जो है नैतिकता के बारे में सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता का विकास। कोहलवर्स ने नैतिकता के विकास में 3 स्तरों की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग का है? तो जो है कि आपका 6 से लेकर 14 वर्ष। 2009 के अनुसार RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। और इसी में जो है कि संविधान संशोधन भी आप लोग पढ़ते होंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो जिसमें मौलिक कर्तव्य एक जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है लगातार MCQ की ओर बढ़ रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डेवी ने जो है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था। जॉन डेवी के अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया, जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो पावलोव ने जो है कि अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने शर्तबद्ध अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, 1Q = MA/CA × 100 किसने दिया था? तो टर्मरन ने दिया था। ये IQ का जो है कि क्या है आपका 1 मतलब 1 नहीं है, I है, IQ MA/CA × 100, ये है आपका IQ का फार्मूला। और ये किसने दिया था? टर्मन ने दिया। टर्मन ने विनय के कार्य को सुधार कर IQ सूत्र प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के खेल का क्या महत्व है? केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास। खेल यदि बच्चा खेलता है उसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल बच्चों के संपूर्ण विकास का माध्यम है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का जो है कि एक माध्यम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रचनात्मक संबंध है नए विचारों से, है ना। रचनात्मक में व्यक्ति नए और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट मोटिवेशनल का अर्थ होता है, क्या होता है? आत्म प्रेरणा होता है आपका आत्म। जब व्यक्ति के अंदर में सीखने के लिए प्रेरित होता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है, इंटरनल मोटिवेशन। ब्लूम टेक्नोमी में सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है? तो मूल्यांकन। ब्लूम
की वर्गीकरण में मूल्यांकन उच्चतम स्तर की बौद्धिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि बच्चे के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत जो है कि कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने चिंपांजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी हो जाएगा आंसर। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, तैयारी, अभ्यास और प्रभाव। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था? विलियम वर्थवुड ने कहा था। इस कथन का अर्थ है बालक के अनुभव भविष्य में मनुष्य का निर्माण करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का समर्थक कौन थे? तो जॉन डेवी थे। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया जो अनुभव पर आधारित और बाल केंद्रित था है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो आत्म अनुशासन जो है कि शिक्षा के उद्देश्य बच्चे की आत्मा अनुशासन की भावना को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ MCQ, इसलिए जो यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बढ़ते जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे, इसके लिए इसको देखा जा रहा है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के पिंजरे वाले प्रयोग करके ट्राई एंड एरर का सिद्धांत दिया था। पियाजे के 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है? तो ठोस सकारात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तु को तार्किक सोच में विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, मल्टीग्रेड शिक्षण का अर्थ होता है, क्या होता है? तो सभी एक शिक्षक द्वारा कई कक्षाओं को पढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के कारण शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़ता है कि बच्चे को जो है एक ही टीचर को जो है एक क्लास संभालना पड़ता है। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने के स्तर को पता लगाना कि बच्चा कितना सीखा है। मूल्यांकन से शिक्षक का यह जानता है कि बच्चा कितना और कैसा सीख रहा है। स्ट्रिप होल्डिंग का संबंध है, क्या है? बायोस्की के साथ संबंध है। 27, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देना, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है। अब शिक्षा बच्चों की रुचि के आधारित है तो अनुशासन स्वतः बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखने में सुधार। यदि फीडबैक हो दिख रहा है तो उसमें जो है सीखने में सुधार होता है। फीडबैक छात्रों की अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 21A में जो है आपका इसका अधिकार, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA का लक्ष्य क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। SSA का सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 31 क्या कहता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों का सरगम विकास करना, मतलब स्वर्गीय विकास करना। CCE बच्चों की बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी बच्चों का मूल्यांकन करता है। 32, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों का समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा में बच्चे समान या विशेष आवश्यकता वाले साथ मिलकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एजुकेशन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी इन मैन, ये कथन किसका था? ये कथन है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद का मानना था शिक्षा मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों को विकसित करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले किसने दी थी? तो रूसो ने दी थी। चाइल्ड इज ब्रॉर्न, गॉड सोसाइटी मेक हिम, इसलिए शिक्षा को बालक का प्राकृतिक माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? शिक्षा में प्रेरणा का कार्य क्या है? सीखने की दिशा को देना। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय करती है और लक्ष्य की ओर ले जाती है। अनुभव आधारित अधिगम पर किसने बल दिया था? तो जॉन डेवी ने दिया था। जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा का आधार अनुभव और क्रियात्मक गतिविधियां हैं।
37 टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को रोचक बनाना। शिक्षण सहायक सामग्री को शिक्षा प्रभावी स्मरण बनाती है, मतलब सरल बनाती है और बढ़िया से याद भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका जो है मार्गदर्शन की तरह होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को सीखने में सहायक और सहयोगी भूमिका निभाना चाहिए। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकता और सहयोग। शिक्षा समाज के अस्तित्व और सहयोग की भावना पैदा करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? तो आपका EQ शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता होती है। 41 में क्या है? शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। एक बच्चा से दूसरे बच्चा की तुलना नहीं करना चाहिए। लर्निंग इज द रिलेटिव परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कहा कि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। बच्चों की गलतियों को कैसे देखना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। गलतियों से बच्चों की सोच और सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा दिखता है। करिकुलरिज्म के अनुसार क्या होता है? तो ज्ञान का निर्माण का कार्य होता है। शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न पूछने से साथ छात्र सोचते हैं, समझते हैं और चर्चा में शामिल होते हैं। शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षण प्रक्रिया में इन्हीं 3 घटकों के परस्पर संबंध पर आधारित होता है। बस इसको देखना है और कुछ नहीं, सुनते रहिए, रिविजन होते रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान को प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों के व्यवहार को समझना। शिक्षा का मनोविज्ञान का शिक्षक के बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं का व्यवहार को समझने का करता है। 48 करिकुलम का अर्थ क्या होता है? करिकुलम शिक्षा की पूरी योजना है। पाठ्यक्रमों में शिक्षण सामग्री, गतिविधियां और अनुभव सब शामिल होते हैं। बच्चों की प्रतिभा को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी कराना। गतिविधियां बच्चों की आंतरिक क्षमताओं का उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? बच्चों से उनके संबंध पर निर्भर करती है। बच्चों से उनके निर्भर पर निर्भर करती है। प्रभावी शिक्षक वह है जो बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है, क्या होता है? हर बच्चा अलग होता है। लर्निंग स्टाइल किससे संबंधित है? सीखने के तरीका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे दृश्य, कुछ बच्चे सर्व, कुछ क्रियात्मक तरीके से सीखते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? प्रेम और सहानुभूति जो है कि एक शिक्षक का जो है कि सबसे अच्छा गुण है। प्रेम और सहानुभूति शिक्षक के बच्चों का मन और विश्वास की प्रेरणा को जगाता है। बालक की रुचि किस पर निर्भर करता है? आयु और अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी रुचियाँ और अनुभव बदलती रहती हैं। एक्टिव बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है? तो रटने की प्रवृत्ति की घटना है। गतिविधि आधारित अधिगम बच्चे को स्वयं खोजने और समझने के प्रेरित करता है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संचार कौशल को विकसित करना। भाषा सीखने का मूल उद्देश्य विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना होता है। 57 बाल मनोवैज्ञानिक प्ले वाई मेथड किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। फॉर्मल ने खेल के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया जिससे बच्चा सहजता से सीख सके। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस पर समिति से सम्मिलित है? तो ये यशपाल समिति से जो है कि यशपाल समिति से है। यशपाल समिति 1993 में शिक्षा बोझ मुक्त और आनंदमय बनाने का सिफारिश किया था। बाल अधिकारों की रक्षा किस संस्था द्वारा की जाती है? तो NCPR नेशनल कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा किया जाता है। यह बच्चों संस्था के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण करता है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या? वह दयालु और प्रेरणादायक होता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों के मन में सीखने की जिज्ञासा को जगाता है।
आज के सवाल कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।